इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के हैं भाई, अच्छा ओके, सेम मटेरियल के हैं, रेडियस दे दिया गया, ठीक है, प्लेस्ड इन द सेम एटमॉस्फेयर, ठीक है, टी नॉट वगैरह सेम होगा। द टेंपरेचर ऑफ द स्मॉलर बॉडी इज दिस, द टेंपरेचर ऑफ द बिगर बॉडी इज दिस, इफ द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी इज ई, देन द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द बिगर बॉडी एज्यूम इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग इज नेग्लिजिबल। ओके ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखेंगे, जैसे बच्चे कई बार पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे तो आप एनर्जी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है भाई, ऐसे केस हम लोग ये मान के चल रहे हैं। पहली बात हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इमिसिव पावर के फॉर्मूले से। इमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई ए डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा टी टू द पावर 4। पहली बात ये किसके लिए है, ये है ब्लैक बॉडी के लिए। क्वेश्चन में ब्लैक बॉडी लिखा है नहीं, जनरल बॉडी लिखा है। जनरल बॉडी के लिए ई से मल्टीप्लाई कर देते, जहां पे ई इमिसिविटी है, इमिसिविटी मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, मटेरियल सेम है तो इमिसिविटी सेम होगा। अगर हम लोग यहाँ से डी क्यू बाई डी टी पर ध्यान दें, पहले हम फॉर्मूला बना रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ए ई सिग्मा टी टू द पावर 4। ध्यान देने लायक बात थी ये कि प्रश्न में जो दिया गया वो इसी का वैल्यू है, ठीक है, तो इसी को हम लोग कैपिटल ई या कुछ कुछ लिख रहे हैं। ऐसा अगर हम स्मॉलर बॉडी के लिए लिखे तो यही है कैपिटल ई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर में डी क्यू बाई डी टी के ही करेस्पॉन्डिंग चली जा रही है बात को, तो ये ख्याल रखना है, ठीक है। अब काइंड ऑफ रटने जैसा हो गया ना ये, तो ध्यान ही रखना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये कैपिटल ई का वैल्यू है। अब बस अब कुछ करना नहीं, स्मॉलर बॉडी का कैपिटल ई है, तो बोला जा रहा है बिगर बॉडी का क्या होगा। शुरुआत करते हैं, दोनों चीजें रेशियो लिखते हैं ना, स्मॉलर का ई, बड़े वाले का पता करें तो उसको हम ई प्राइम मान लेते हैं। दोनों का ई सिग्मा सेम होगा, जहां पे सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है 5.67 × 10 की पावर -8 होता है इसका वैल्यू। खैर इतनी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि दोनों के लिए कट जाएगा, कई बार सिग्मा कट ही जाता है, ठीक है। इमिसिविटी मेट्रिस्टिक प्रॉपर्टी, दोनों मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो ई भी कट जाएगा। तो क्लियरली हम ए टी की पावर 4 का रेशियो लेने वाले हैं। अगर हम स्फेरिकल बॉडी के लिए बात करते हैं, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्मॉल वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर बिग वाले का स्क्वायर इनटू टेम्परेचर स्मॉल वाले की पावर 4, टेम्परेचर बिग वाले का पावर 4, 4 पाई कट जाएगा, ध्यान रखेंगे टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। शुरुआत कर रहे हैं, रेडियस के लिए दिया गया है, जो स्मॉल वाला है उसका रेडियस दिया गया 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.8 का स्क्वायर इनटू स्मॉल वाले का टेम्परेचर, स्मॉल वाले का टेम्परेचर है 800 की पावर 4 डिवाइडेड बाई बिग वाले का जो टेम्परेचर वो दे दिया गया 400 पूरे की पावर 4। ध्यान देते हैं ना, यहाँ कितना आएगा, अगर हम इसको कट कर दे, अभी हम होल स्क्वायर पूरे पर एक साथ लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, स्क्वायर कर देंगे तो 1/16, ठीक है ना, 1/16। ध्यान देंगे यहाँ कट करेंगे 2 की पावर 4 करेंगे तो ये भी 16, कट कुटा गया तो क्लियरली 1 आया, मतलब ई बाई ई प्राइम आया 1, तो क्लियरली जो ई प्राइम, ई बाई ई प्राइम आया 1, तो क्लियरली जो ई प्राइम या ई डैश का वैल्यू सिंपल क्या आ जाएगा, ई आएगा, ई, क्लियर ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, क्लियर है।